this Friday, what is the message that I gave? तो पास्टर ने इस शुक्रवार को क्या प्रचार किया था? परमेश्वर के महत्व। So the importance of God's word. परमेश्वर के वचन की महत्वता। So today I am repeating, continue. तो पास्टर आज उसी विषय में आगे बात करना चाहते So हैं। I talk about the importance of God's word. जैसे पास्टर ने महत्व के बारे में बताया था, We say that God's word is very, very कि important. परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। Because this word is not our word. परमेश्वर का वचन हमारा वचन नहीं है। This word is God's word. ये वचन परमेश्वर का वचन है। And this word is God Himself. खुद परमेश्वर ही वचन है। So today you didn't see Jesus. आज आप यीशु को नहीं देखते। And today you didn't see God is not speaking like a human being. और एक इंसान के रूप में परमेश्वर आपसे बात भी नहीं But करते। God speaks through this word. पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपसे बात If you don't know how to read Bible, अगर आपको बाइबल नहीं पढ़नी आती, when you come to church, ठीक है, जब चर्च आते when हैं, the people speak to you, और जब preaching, लोग आपसे प्रचार के द्वारा बात करते हैं, that God is speaking to मतलब you. परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बात करते Because हैं, that is not their word. क्योंकि वो उनके वचन नहीं, बाइबल के That is the God's ये word. प्रभु का वचन है। So that is why God's word is very, very important. इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत And ज्यादा I also say, what is that? Why God's word is important? क्यों परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है? Do you remember what क्या were आपको things याद that I है? have spoken? क्या पास्टर ने शुक्रवार को बताया था क्यों महत्वपूर्ण है? नोट्स चेक कर लो जिसने लिखे हैं। हाँ बताओ जल्दी जल्दी। परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जब वचन में बढ़ेंगे तभी हम परमेश्वर में बढ़ेंगे और परमेश्वर खुद वचन है, इसलिए परमेश्वर के वचन वो तो है, लेकिन मैंने कोई बताता हूँ why God's word is powerful, important. मैंने कोई बताता हूँ, कोई को बताऊँ। So God's word is powerful because God's word is alive. परमेश्वर का वचन इसलिए महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का वचन जिंदा है। God's word is important. Without the God's word, we can't able to survive. परमेश्वर के वचन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। So I say God's word is important परमेश्वर का वचन जरूरी है because the word of God क्योंकि वो वचन परमेश्वर का है। is God Himself, परमेश्वर खुद है and the word of God परमेश्वर का वचन is hammer, वो एक हथौड़े की तरह is a fire, वो आग के समान is a double-edged वो sword, दो धारी तलवार के समान and God's word परमेश्वर का वचन is our fortress, मिरर। our mirror, वो हमारे एक शीशे के समान है, एक दर्पण के समान है। and God's word is a rock और परमेश्वर का वचन एक चट्टान के and समान our salvation. हमारा उद्धार है। So that is why it is very, very important. और इसलिए परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। So today I'm not talking about the importance. तो पास्टर ने इसे बता दिया है, तो आज पास्टर महत्वता के बारे में बात नहीं I am करेंगे। going to talk about the power. परमेश्वर का आज पास्टर वचन की सामर्थ के बारे में See, बात God's word is power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। When you receive the word of God, जब आप वचन को पा लेते हैं, it's a power inside. तो आपको अंदर से सामर्थ आता है। When you receive it, जब आप पाते हैं, because of that power, उस सामर्थ की वजह से and any book that you read, कोई भी किताब जो आप पढ़ते हैं, you are not having power. आपको उससे सामर्थ नहीं आता। And whatever you read, the other books, जो आप अलग किताबें पढ़ते हैं, those things not changing your life. उन किताबों से आपका जीवन बदलता नहीं है। But the God's word, लेकिन परमेश्वर के When वचन you से read, जब आप पढ़ते हैं, there is a power. तो सामर्थ होता है। That is why और इसीलिए the word of God, परमेश्वर का by वचन, the power of the word of God, परमेश्वर के वचन की सामर्थ के whenever द्वारा, you read, जब ये वचन whenever पढ़ते you हैं, study, जब पढ़ते हैं, whenever you hear, जब सुनते हैं, your life will change. आपका जीवन बदल जाता है। Your life will transform. आपका जीवन बेहतर हो जाता And है your life will completely change. और बदल जाता है पूरी तरह से। Only God's word you hear, सिर्फ परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं, life will completely change. जीवन बदलता है। And the more you जितना listen, सुनते रहते हैं, सुनते रहते the हैं, more your life will changing. उतना आपका जीवन बेहतर Your बेहतर character होता are है। changing. आपका चरित्र बेहतर हो जाता So है। the way you are listening the word of God, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, now you started changing your character. तो आपसे परमेश्वर बात करता है, आपका चरित्र भी बदलने लग जाता So है। now you started changing how our character changes. तब आप हमारा चरित्र कैसे बदलता When है? you hear the word of God, जब वचन गाना now you सुनते हैं, started stopping lying. आपको तो हाँ नहीं झूठ तो नहीं बोलना Now you चाहिए। started stopping worshiping idol. आप मूर्ति पूजा छोड़ देते हैं। Now you started stopping all kinds of wrongdoing. हर तरह के गलत कामों को आप छोड़ Now you देते हैं। started stopping all kinds of nonsense things. हर तरह की बेवकूफी की बातें आप छोड़ देते हैं। Before you don't know it, पहले तो आप नहीं you were जानते थे। living like that. आप करते थे रोज। Or anything that you want to do, you enjoy the things of this world. जो चीजें हमें अच्छी लगती थी, हम वो सारी कर लेते थे। And but our life are bad. लेकिन हमारा जीवन We are living in darkness. हम अंधेरे में जीते थे। But when you receive the word of God, लेकिन जैसे आपने वचन को पाया, God's word is power. परमेश्वर के वचन का That's why when you hear it, इसे जब सुनते हैं, when you read it, जब पढ़ते हैं, now your life will change. आपका जीवन बदल It is जाता not है। the pastor changing your ऐसा life. नहीं है पास्टर आपको बदलती है। It is not the
changing. तो आपका जीवन बदलने लगा। Now darkness gone. तो अंधेरा निकल Now जाता light है। gone. और रोशनी आ Now जाती है। angry gone. गुस्सा परेशान gone. परेशानी निकल जाती है। और दुखी gone. दुख निकल Now जाता you're है। receiving peace. आपको शांति। Now you're receiving joy. आपको आनंद। Now you're receiving, humble, आप दीन होते जाते हो। self-control. आपको अपने पर नियंत्रण हो All सकता these है। things because of God's word is power. और ये सब क्यों होते हैं? परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। So God's word is power. There's a changing your life. वो सामर्थ है, इसलिए वो आपको बदलने का सामर्थ रखता है। Think how many people say when I read, when I come to church, when I listen to the Bible, when I worship also all about, we are singing song all about gospel. जब हम आराधना भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, तो भजनों में भी क्या है? परमेश्वर का वचन ही है। So now when we do that, our life will completely change step by step. तो जब हम आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तो धीरे-धीरे भिन्न-भिन्न करके हमारा जीवन बदलता जाता है। So I believe that everyone, when you read Bible, when you listen, how is your life changed? How many people say my life is तो changed? कितने लोग कह सकते हैं वचन पढ़ने के बाद या वचन सुनने के बाद उनका जीवन बदल रहा है? That is the power of God. मतलब परमेश्वर के वचन में If सामर्थ है। God's word is no power, अगर सामर्थ नहीं होता, it will never change your तो life. आपका जीवन पहले जैसा ही होता। You will be same. जैसे आप पहले थे, Before you were worshiping idol, पहले आप मूर्ति पूजा you will करते be same worshiping. आप अभी भी करते हैं। पीते थे, खाते थे, गाली देते थे. So you will be the same. तो मतलब आप जैसे पहले थे वैसे ही आज भी होते। But when we receive the word of God, लेकिन क्योंकि हम वचन रोज पा रहे when you हैं, listen from many या pastors, आप अलग-अलग पासवानों की सुन रहे and हैं, when you listen from YouTube, या आप YouTube पे सुनते हैं, or when you listen, जब आप सुन रहे even the हैं, gospel song that you listen in the YouTube, जब आप YouTube पर ही चाहे वचन सुनते हैं, your life is changing. आपका जीवन बदलता है। Anywhere that you listen, आप कहीं भी वचन सुन लो, in your bathroom, in your या बाथरूम kitchen, में सुन लो, चाहे किचन in में your सुन लो, house, या अपने घर में not सुन लो। only in the church, सिर्फ चर्च की बात नहीं wherever कर रही। you hear the आप gospel, जहाँ पर भी वचन सुनेंगे, wherever you listen the gospel, जहाँ पर भी आप सुसमाचार whether सुनेंगे, song or the word of God, चाहे वो आराधना के अंदर हो, whether चाहे वो वचन, testimony of other people, या आप दूसरों से अपनी गवाहियों को सुनेंगे, your life started changing. आपका जीवन बदलेगा ही Your बदलेगा। life started transforming. आपका जीवन बेहतर होता जाए, Because this is the power of God. क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ है। And God's word is a power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ And है। then also say God's word is not just like this. परमेश्वर का वचन सिर्फ एक किताब नहीं है। Let us come to the zones of the one. खोलते हैं यूहन्ना का सुसमाचार पहला Just अध्याय। meditate that word. So beautiful. आइए वचन पढ़े हम सब। Zone 1:1. यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय का Not पहला the epistle gospel. Okay. After Mark, Luke about zone 9. मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय का पहला वचन। So read that one. आइए हम पढ़ते हैं पेज नंबर 130 नया नियम। वचन देवदारी हुआ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। See, here is the Bible saying. यहाँ बाइबल क्या बताती है? God's word is God Himself. परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर। Even though the writer, Matthew, Mark, Luke, so they are writing. चाहे हम कह सकते हैं कि नहीं मत्ती की किताब तो मत्ती है, नहीं कि मरकुस ने, लूका ने, यूहन्ना Old Testament, Moses, they are ने, writing. पुराने नियम तो मूसा ने लिखा है ना। People who doesn't know God's word, जो लोग प्रभु के वचन की सामर्थ नहीं समझते, they always say that this is written by Matthew. वो बोलेंगे अरे प्रभु ने थोड़ी लिखा है, तो इंसानों ने लिखा है। This is all the author they are writing. अरे सारे तो इंसान ही थे लेखक। So how can it say the God's word? तो कैसे कह सकते हो प्रभु का वचन है? But those people are writing. लेकिन जो लोगों ने लिखा है, They are not writing their own. उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं लिखा है। Now, for example, जैसे कि I am speaking. पास्टर बोल रही है, Preeti is speaking. मैं हिंदी कर रही हूँ, Preeti is not speaking her own. मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बोल सकती है। But whatever I speak, जो पास्टर बोल रही है, exactly she is वही speaking. का वही मैं हिंदी में अनुवाद कर रही She हूँ। cannot add, she cannot मैं remove. अपनी मर्जी से बढ़ा और कम नहीं कर सकती। Same manner, इसी तरीके से this book, ये किताब, the Bible, ये बाइबल, people are right. लोगों ने जो लिखी है, But God is the one who वह spoke. प्रभु बोल रहा था, लोग लिख रहे थे। That is why in the 12 disciples, when they are disciples, इसलिए जो यीशु मसीह के 12 चेले when थे, you see the Hindu बच्चन में आएंगे, there is a chosen. तो अगर एक सीरीज है चोजन नाम की, आप YouTube पे पढ़ सकते देख सकते हैं। They are so about the life story of Jesus उन्होंने Christ. यीशु मसीह के जीवन के दिखाया है That now in the world that chosen is the top and then thousands of millions of subscribers. यीशु मसीह के जीवन पर जो आज तक की कोई भी मूवी बनी है या आज तक का कोई सीरियल बना है, उसमें इस टाइम सबसे टॉप नंबर 1 पे चोजन चल रहा And है। now the series, what is that? Chosen 5 is going to be अभी released this सीजन coming. 5 चल रहा है और उसको भी जरूरी इंग्लिश में, वो हिंदी में और कई भाषाओं में अनुवादित है YouTube पर। I
see the last month they are coming to Mumbai, the Susan team. तो अभी वहाँ के जो लोग हैं वो बॉम्बे भी आए थे And then they are showing the CD and then all the pretending to be like image of Jesus Christ that Jonathan he also come. और जो यीशु मसीह का रोल निभा रहे हैं उस सीरियल के अंदर वो भी आए थे So when we see those series, तो वो जब हम सीरियल या फिर कोई कहानी या मूवी देखते हैं Bible is not written. बाइबल में तो हर चीज बिल्कुल बारीकी But से whatever लिखी है Jesus is doing, लेकिन जो भी यीशु ने किया था all the disciples they are writing. उनके चेले लिखते थे When Jesus is performing miracle, जब यीशु में चमत्कार करते थे then John were writing, तो यहूदा भी लिख लेता था we too were writing. मत्ती लिख लेता था Or sometimes Jesus told them to write, ये ना यीशु कहते चलो किताब उठाओ लिखो जो मैं करने वाला हूँ report card. लिख लो So that is how the word of God is. तो परमेश्वर का वचन ऐसे बना Or sometimes God will speak when the author is sitting in the room. या कभी-कभी जब लेखक अपने कमरों में बैठे होते थे कलम लेकर Then God spoke. तो प्रभु का वचन बात करता था Then they write. प्रभु की आत्मा बात करती थी और लिख लेते थे That is why the Bible is the word of God. इसलिए बाइबल को परमेश्वर का वचन कहा जाता है That's the John is in the beginning. तो यहूदा ने क्या लिखा कि परमेश्वर का वचन आदि में था In the beginning there was a word. क्या लिखा है आदि में वचन था And that word is a God himself. और तो वचन परमेश्वर के साथ था So the word of God is the Bible has already witnessing that this word is God himself. और वचन परमेश्वर था And now you can't see God. अब आप परमेश्वर को शरीर में तो नहीं देख Now पाते he is speaking every day to लेकिन us. परमेश्वर फिर भी रोज बात तो आपसे करता है And that word is God himself there, so that word is a power. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है और उस वचन में इसीलिए ही And सामर्थ्य that है। word is alive. वो वचन जिंदा है And yesterday, Friday we have already read in 2 Timothy chapter 3 verse 16. तो दूसरे तिमोथेयुस के 3 के 16 के अंदर आप पढ़ सकते हैं The word of God is the bread. कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की श्वास से निकला है So bread means what? श्वास क्या होती है So this word is the bread. ये परमेश्वर की श्वास है So now you are sitting. जैसे आप बैठे हैं Everyone, you just stop breathing. हर कोई व्यक्ति अगर सांस लेना बंद कर दे अपनी नाक पकड़ ले You just stop breathing. Few आपकी minutes. सांस अटक जाएगी आप सांस लेना बंद कर देंगे What you do? क्या होगा क्या करते हैं? हम breathing नहीं करते तो क्या करते हैं? मर जाएंगे मास्टर So if you didn't have a breath, तो अगर हमारे अंदर सांस ना हो we will die. हम मर जाएंगे So if the person stop breathing, ऐसे कोई व्यक्ति अगर सांस लेना छोड़ दे then people say, oh, this person is तो लोग dying. क्या बोलेंगे अरे ये व्यक्ति तो मर गया So as long as the person is breathing, इसका मतलब जब तक हमारी सांसें चल रही है that person is alive. तब तक हम क्या है जिंदा है Even though he is in the oxygen, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क क्यों ना लगा रखा हो but still he is in ICU. कोई व्यक्ति अगर आईसीयू में भी है That person is breathing. वो सांस तो ले रहा है That people have a hope that you are alive. तो व्यक्ति कहते हैं सांस चल रही है मतलब जिंदा हो सकता है ठीक हो सकता है But when the person stop breathing, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सांस लेना ही बंद कर दे then people don't know that this person is तो dead. डॉक्टर क्या बोलेगा कि ये तो मर गया So now the word of God says, तो परमेश्वर का वचन क्या है God's word is the breath. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सांस है That is why the breath, that is why it's alive. और परमेश्वर की श्वास है इसलिए वचन जिंदा है So if the breath is alive, ये वचन जिंदा है so when you receive the breath, तो जैसे आपने परमेश्वर की श्वास ले ली now you become alive. तो आप भी जिंदा हो गए Now you receive the word of God. आपने परमेश्वर का वचन पा लिया This is alive. This is a power. ये परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है तो वो आपको जिंदा कर देता So है when you receive the word of तो God, जब आपने वचन पा लिया when you hear the word of जब God, आपने वचन सुन लिया now you alive. तो आप आत्मिक रूप से जिंदा हो जाते हो But before you are dead, लेकिन पहले हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे when we didn't believe Jesus क्योंकि Christ, हम यीशु को विश्वास you नहीं were करते थे। spiritually dead. हम आत्मिक रूप से मरे Then you हुए are थे living in darkness. तो हम अंधेरे के काम We करते do, थे हम कितना झूठ बोले कि हम नहीं मानता. So you telling lie also you never know that you're telling lie. हम झूठ तो बेमतलब के रोज बोलते थे लेकिन मानते नहीं थे कि हम झूठ बोलते हैं And then you do wrong thing, you didn't think that this is wrong. सारे गलत काम करते थे लेकिन ये भी नहीं मानते थे कि हम गलत हैं Oh, witchcraft, black magic करते भी, they never know that this is wrong. तो पंडितों के पास जाते काला जादू करते तंत्र मंत्र पर ये गलत नहीं लगता था So those people are doing, लेकिन जो लोग करते थे they don't know this is wrong. वो नहीं लगता था कि But because they're spiritually dead क्योंकि आत्मिक रूप से मरे हुए थे and they didn't have the
Lord. वो मेरा प्रभु है। Oh, Jesus is the one who healed my sickness. उसने ही मेरी बीमारी को ठीक किया Oh, है। Jesus is the one who take away my problem. उसने मेरी परेशानियों को निकाला So है। the day that you accept, तो जिस दिन आपने एक्सेप्ट किया, whether in the church, चाहे वो चर्च whether in outside the church, whether in your room, चाहे वो घर है, anywhere that you receive the word of God, कहीं पर भी अगर अपने परमेश्वर के वचन को पाया anywhere है, that you believe that oh, आपने यीशु Jesus, विश्वास किया है, Jesus is the God. यीशु परमेश्वर है, That day, उस दिन you receive the breath of God. आपने परमेश्वर की श्वास को ले लिया। Then now, before you are dead in spiritually, और पहले जैसे हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, now the day that you accept that Jesus is God, लेकिन जिस दिन आपने ये विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह प्रभु है, you convicted that Jesus is God. आपकी आत्मा में पक्का हो गया कि नहीं, यीशु ही प्रभु है। So कोई ना कोई आपका मन में आया प्रभु जिंदा प्रभु है, प्रभु मेरा प्रभु है, वो दिन से आप विश्वास करना, वो दिन से प्रभु का ब्रेक खाते हैं। So now God's spirit enter into your life. और उस श्वास के साथ परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ जाती है। So now the spiritually dead. तो पहले हम आत्मिक रूप से Now मरे हुए start. थे, अब एकदम सांस। Now you just wake up. तो आप जिंदा हो गए, आपने श्वास आ गई। Then now started you walking in the way. तो अब आप परमेश्वर के रास्ते पर चलने लगे। Now you started coming to church. आप चर्च आने Now you लगे, started listening to आप God. वचन सुनने Now लगे, you started praying. आप प्रार्थना Now you करने लगे, started worshiping. आप आराधना करने Now लगे। you started step by step every Sunday, every day you started. अब आप रोज 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 मना परमेश्वर के साथ। So the day that you receiving, तो जिस दिन आपने वचन पाया, you just like a child delivered. एक बच्चा पैदा होता है, The child is inside the stomach. एक बच्चा मम्मी के पेट में होता That है, the day they deliver, जैसे वो बाहर निकलता है, the child, so the child cry. तो तभी बच्चा रोने लगता है। The child never cry in the stomach. बच्चा पेट में थोड़ी रोता, So he was inside moving. मतलब पेट में रहता है, घूमता तो रहता But है, the day that you deliver, लेकिन जैसे ही बाहर आता है, the child will, and then start crying. Then if the didn't cry, then the doctor will beat. तो बच्चा ऐसे रोता है, नहीं रोता है तो डॉक्टर मारते हैं उसको कि So रोए। the child now wake up. तो बच्चा जीवित हो जाता है, Now the child started breathing. उसमें सांस आ जाती है। Then that child deliver. तो जैसे बच्चा पैदा होता You है, see Nancy and then Assis, now they deliver. तो जैसे कि बच्चे You see पैदा हुए, step by step, every Sunday they bringing. अब आप देखो अब हर संडे बच्चे छोटे The बच्चे child आ is रहे हैं, growing. बच्चे बढ़ रहे हैं, The child is growing. बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा And है, every day the child is growing. और हर रोज देखते हैं बच्चा थोड़ा The बढ़ता day है। that you have delivered your child, जिस दिन आपने बच्चे को बाहर पैदा you see किया the था, child was delivering. उस समय जो पैदा हुआ, Pretty was sending बाबी का ऑपरेशन के दिन बच्चा को इसे लिखा मेरा को है ना फोटो भेज रहा था सारे white और ऐसे निकल के भेज रहा था. So that time that child is completely all the stuff thing in the body. All inside the ना क्या वो खाता है सारी चीज बाहर भी white कुछ क्योंकि जो बच्चे के ऊपर चिपका हुआ होता है पेट के अंदर, वो जो बाहर निकलता है तो वो चीज उसमें रहती है, धीरे धीरे वो So चीज that आती है। time when I see like this, so you see that, and then next time she sent again, फिर जब मैंने अगले दिन पास को दोबारा फोटो भेजी, then that child completely तो different. बच्चे की शक्ल बहुत अलग थी, Now the eyes opening तो उसकी आंखें खुलने and लग गई, very cute, and now they started seeing things. तो अब वो उधर देखने लगता है। So our spiritual life. तो ऐसे हमारा आत्मिक जीवन भी होता है। Now before you were dead spiritually, पहले हम सब आत्मा में मरे हुए थे, you were living in हम darkness. अंधेरे में जीते थे, But the day that you accept Jesus लेकिन Christ, जैसे आपने यीशु को अपना the लिया, first thing you accept Jesus is God. जैसे आपने कहा कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, The first thing you listen the word of या God. आपने पहले परमेश्वर के वचन को पाया, Somebody let us go to church. किसी ने बोला चलो चर्च चलते हैं, Or somebody give a track. या किसी ने आपको ट्रैप में या वचन लिखकर Or दे दिया, somebody tell you to listen to from the YouTube. या किसी ने आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो भेज दी। So the day that you hear Jesus, तो जिस दिन आपने यीशु शब्द सुन लिया, that day वो दिन your spiritual life get breathing. आपके आत्मिक जीवन में सांस आ गई, And now, because that word is a power, क्योंकि उस वचन में सामर्थ्य है। now you are the day that you're hearing. तो जिस दिन आपने सुना, So थोड़ा सी के लिए ऐसे आप wake up करते हैं. So the day that you're hearing, small thing you open your eyes. तो इसका मतलब कि जैसे आपने वचन को पाया तो उस दिन पहला दिन आपने थोड़ी सी आंखें खोली, Then you started walking. तो धीरे धीरे जैसे आप Then प्रभु के साथ step by चलने step लगे, you're opening. रोज रोज वचन खाने लगते Step by step you're opening. तो रोज रोज बढ़ने लगे। Today we are opening. आज भी आप देखो आप बढ़ रहे हो, So we are still today we are in the process. आज भी हम इस प्रोसेस में So every day we are growing. हर रोज हम प्रभु मिल And रहे then हैं। sometimes Satan come and attack again.
परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर। That is why when you receive it, तो जब आपने वचन को पा लिया, you are no longer same person. अब आप जैसे पहले थे वैसे आप नहीं हैं आज। You are changing your life. आपका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। Now you're changing your character. आपका चरित्र बदल रहा Your है। imagination, आपकी कल्पना, your thinking, आपकी सोच, your thought. आपकी पहले बहुत नेगेटिव था, लेकिन अब मालूम नहीं था आप नेगेटिव थी। लेकिन हम प्रभु में आया, प्रभु दिखाता है ये सही है, ये गलत है, ये गंदा है, ये सही है, ये अंधारा है, ये रोशनी है। सारी चीज हमको दिखाता है, क्योंकि आप now you receive the God, क्योंकि आपने अब परमेश्वर को पा लिया है। and His word is a power. और उनके वचन में सामर्थ्य, Because of that is changing our life. और ये वचन में सामर्थ्य है, इसलिए हमारे जीवन को बदलने का ये सामर्थ्य And रखता then है। also say that only the word of God सिर्फ परमेश्वर का वचन is the true word of God. वो सच्चा वचन है। Today we are studying general book, आज इसे और किताबें भी पढ़ते हैं, scientifics, या वो विज्ञान की किताबें, and all the things. Even people studying the theology, या कई लोग अलग-अलग विश्वास की किताबें पढ़ते हैं। they study, वो पढ़ते तो हैं, but लेकिन the word of God परमेश्वर का वचन among all the other books, सारी किताबों में they are reading, they got knowledge, लोग पढ़ते हैं, जानकारी मिलती है, ज्ञान but मिलता their है, life never changes. पर जीवन नहीं बदलता है। You read Gita, आप अलग-अलग किताबें अगर विश्वास की पढ़ते but हैं, your family never changes. लेकिन फिर भी लोगों का जीवन नहीं बदलता Problem है, never go, परेशानी नहीं जाती peace है, never come, शांति नहीं solution आती है, never come, सॉल्यूशन नहीं आता problem है, after problem. प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ही But आती when है। you receive the word of God, लेकिन जैसे ही आप बाइबल परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, now your life changes. You see your own eyes. अपनी आंखों से आप देख पाते Now हैं, your testimony comes. आपकी गवाहियां आनी शुरू हो जाती है। And that is the power of God. ये परमेश्वर का साथ That is why the scientific knowledge, general knowledge, all kinds of history, geography will not change your life. इसका मतलब इतिहास की किताब या विज्ञान की किताब, चाहे गणित की किताब हमारे जीवन को नहीं बदलती Because है, they are not alive. क्योंकि वो किताबें जिंदा नहीं, सिर्फ ज्ञान की They किताबें हैं, are dead book. वो मरी हुई किताबें You हैं। get knowledge, आपको ज्ञान तो मिलता but है, your life cannot पर transform. जीवन जिंदा नहीं Only होता। God's word सिर्फ परमेश्वर का वचन ही can transform you. अपने जीवन को Because बदलता it's है। a power. क्योंकि उसमें And सामर्थ्य God's होता है। word is alive. परमेश्वर का वचन जिंदा होता It's है, living. It's not dead book. वो मरी हुई किताब नहीं है ये, That is why God's word is a true book and it can change our life. क्योंकि यीशु मसीह की जो किताब है, बाइबल जो किताब है, ये जिंदा है और इसलिए हमारे जीवन को बदलती है। And only the knowledge based on the word of God. तो इसके अंदर जो परमेश्वर का वचन है, Only the knowledge based on the word of God will produce the genuine experience, the power of God. तो अगर कोई ज्ञान का आधार परमेश्वर का वचन है, तो वो ही आपके जीवन को बदले। So God's word is the genuine. परमेश्वर का वचन एक सही वचन है, That is why it produce experience the power of God. और इसलिए आप भी अपने जीवन में सामर्थ्य महसूस करते हैं। Today you see many people miracles, signs and performing. आज आप देखते हैं बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, अलग-अलग गवाहियां आती हैं, Healing, चंगाइयां होती हैं, wonders. चमत्कार होते हैं। From where? कैसे होता है? It is not them. तो ये वो लोग नहीं है, It is the word of ये God. परमेश्वर का वचन है। When they speak the word of जब God, वचन को बोलते हैं, the person become healed. वो व्यक्ति चंगा हो The जाता है, person become वो delivered. छुटकारा पा लेता है, Because that is the power. वो सामर्थ्य है। And the person who is dead rise again. जो व्यक्ति मरा होता है, वो जिंदा When हो they जाता है। declare the word of God. जब परमेश्वर का वचन बोलते हैं, So when we also say we pray that by the stripes of Jesus Christ you are healed. By the wounds of Jesus Christ you are healed. In the name of Jesus you are healed. Because of that name, because of the word of God, you receiving life. और ऐसे ही जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसमें हम बोलते हैं कि यीशु मसीह कौड़े खाने के वजह से चंगा हो गया, यीशु मसीह के नाम से तो चंगा हो गया है, और इस वचन में सामर्थ होता है, इसलिए व्यक्ति चंगा हो जाता है। But if you take my name, pastor का my name, जिंदा हो गया, pastor का name से सुनाई कर लो, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो टाइम वेस्ट करेगा, आप बाद में तो रोएंगे, ये तो कुछ नहीं होगा। पास्टर तो करते हैं, पास्टर तो सब लोग प्रार्थना करते हैं तो हम दिखाता है, लेकिन मैं तो पास्टर का नाम से कर दिया, फर्क नहीं पड़ा। तो इंसान आपको थप्पड़ मारेंगे, ये क्या हो? But whether you are sinner or whether you are righteous, whatever you know, but you take the name of Jesus कोई Christ. व्यक्ति कितना ही धार्मिक, कितना ही पवित्र हो, लेकिन बदलाव सिर्फ यीशु के नाम से ही So the day that you call upon Jesus' तो जिस name, दिन आपने यीशु मसीह के नाम को लिया, every sickness here, सारी बीमारी जब सुनती है, every disease here, जब रोग ने सुना, every problem inside जब of you here, परेशानी यीशु का नाम सुनती है, every demons that is surrounding जब you that here, शैतानी शक्ति जो आपके आसपास है, वो यीशु का नाम सुनती है, so they hear the word of God. तो परमेश्वर का वचन जब वो सुनती है, So that is okay. They hear the name of Jesus. वो यीशु का नाम सुनते हैं। So when they hear,
जब वो सुनते हैं how they do? क्या करते हैं? The now inside the demons that who is working, तो जब उन लोगों के अंदर वो शैतानी शक्तियां काम कर रही the थी, spirit who is working, जो आत्मा काम कर रही थी, they are now started moving. वो घूमने लग जाती है। They can't able to endure. वो आपके अंदर रह नहीं पाती है। That's why when we say sometimes your demons, we say come out. जब पास्टर कहते हैं कि शैतानी शक्तियां They निकल जाओ, have to shake. वो व्यक्ति हिलने लग जाता है। So they can't able to hear the name of क्योंकि Jesus. वो लोग यीशु का नाम सुन नहीं पाते। So where we got the name of तो Jesus? यीशु का नाम हमने कहाँ से पाया? From the Word of God. बाइबल से ही तो पाया। So we got from the name of Jesus Christ and from the तो Bible. यीशु का नाम हमने बाइबल से ही पाया। We didn't get from any other book. हमने कहीं और से तो नहीं पाया। So we use this name, हमने इस नाम का From इस्तेमाल the किया। Bible. बाइबल से। and when we use that name, जब इस नाम का इस्तेमाल करते now हैं, the demons need to submit in the Word of God. तो शैतानी शक्तियों को परमेश्वर के वचन क्या है? Now the problems submit into the Word of God. परेशानी को निकलना पड़ता है। Now every kinds of problem that in your life, all kinds of witchcraft, black magic, all kinds of things that when you hear the name of Jesus तो Christ, कोई भी काले जादू, कोई भी तंत्र, जब यीशु मसीह का नाम सुनते हैं, and when you say, जब कहते they हैं, cannot able to stay with you. एक नहीं पाते They cannot able to stay in your और house. रुक नहीं पाते। They cannot whenever you say about आप Jesus, जहाँ भी यीशु का नाम ले लेते हैं, they can't able to stay. टिक नहीं They पाते। are tremble. वो थकने परेशान हो जाते हैं। Or they can't able to hear the name. वो कांपने लगते हैं। So you say the name of Jesus, come आप on. कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाओ। They run, they fly. वो निकल जाते हैं। Then now you receive peace. फिर आपको शांति Now you महसूस होती receive है। power. आपको Now सामर्थ्य you महसूस receive होती है। good आपको अच्छी सेहत महसूस होती है। Amen. आमीन। That is how God work is a powerful. परमेश्वर का वचन इस तरह से That is why the word of God is a power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। And I will bring out the 7 point very fast, okay? The word of God has the, I will just say, the word of God is a power. Why it's power? Because it revealed. परमेश्वर के वचन में सामर्थ क्यों है? क्योंकि वो दिखाता है, God's word is revealed. प्रकाशन करता है। See how we know the heaven and earth are created. परमेश्वर का वचन हमें कैसे पता है कि स्वर्ग और धरती बना, आसमान बना, कैसे पता? Nobody knows. Scientists also don't know. वैज्ञानिकों को भी नहीं पता, Scholar doesn't know. पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं But पता, the Bible has recorded. लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है। Genesis chapter 1. उत्पत्ति 1 In the की beginning, शुरुआत में there was a God, कि परमेश्वर थे, and He created वो बनाया heaven and earth. स्वर्ग और धरती को। So now the Word of God has a power. परमेश्वर के He वचन revealing us. को हमें दिखाता है। He created the heaven. उस स्वर्ग को He बनाया created the earth. और धरती बनाई। If there is no Bible, अगर बाइबल होती ही नहीं, we don't know how the heaven was come. हम नहीं जान पाते We don't know how the star is coming. कि सूरज कैसे So बना। you read Genesis chapter 1 to end. तो अगर आप उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ते हैं, God created everything. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। Now we read it, the Bible. तो जब बाइबल पढ़ते हैं, हाँ प्रभु ने आकाश बनाया था, हाँ प्रभु ने पृथ्वी बनाया था, हाँ प्रभु ने दुनिया बनाया था, हाँ प्रभु ने इंसान बनाया था. So that is the things that we come to know from the Bible only, everything. तो All जब about. बाइबल पढ़ते हैं तभी हमें पता नहीं क्या चीज परमेश्वर ने कब कैसे So बनाई, how we human being, how we come into this कैसे world? परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, Through the Bible only. बाइबल के द्वारा ही पता लगता है। So now that is why the Word of God has the power revealing everything. तो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य और हर चीज दिखा देता है। If there is no power, अगर सामर्थ्य नहीं it होता will not reveal to तो us. हमें नहीं बताता। But God's Word is a power. लेकिन परमेश्वर के That is वचन में why सामर्थ्य He है। revealed everything. Bible says everything created by God. बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हर चीज परमेश्वर ने ही बनाई है। That is what recorded in the Genesis. ये उत्पत्ति में लिखा That है। is that God's Word is revealed to others, that the Word of God has a power, and then because of the Word of God, we come to know how the world is formed. और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई And है, we come to know how human being has come. कैसे इंसान बनाए गए हैं। If God's Word is not अगर there, परमेश्वर का वचन नहीं होता, nobody will not found the human being how it किसी को come, नहीं पता इंसान कैसे बना, how animal come, पहला जानवर how कैसे tree बना, come, पेड़ कैसे how बने, ocean come. समुद्र कैसे बना, Everything हर एक from the Bible only. बाइबल से ही पता Then now the people started तब studying. लोगों ने पढ़ना Now शुरू कर people दिया, started writing. लोगों ने लिखना शुरू कर Now दिया, people started discovering. लोगों ने पता करना शुरू कर दिया। So God's Word has the power He revealed to परमेश्वर us. का वचन में क्यों सामर्थ्य क्यों बताता है छुपी हुई चीजों के And बारे में। then I already said God's Word has the power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, Reproduct. वो बढ़ाता रहता है। God's work is reproduct. परमेश्वर का वचन बढ़ता रहता है। The Word of God, you just listen. आप परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनते हैं, Not just stop. रुकते नहीं है, It's reproduction. वो बढ़ता ही रहता है। And the Word of God is like a seed. परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। You just planted sarson. आपने सरसों का बीज लगा दिया, Then that reproducing again and आपने again. धीरे धीरे
हृदय में And then gobi, banana, bangle, all these things sit. You are reproducing again and every year you are receiving. आप देखते हैं कि कोई भी सेब है, आम है, केला है, कोई भी गोभी है, कोई भी चीज में जब आप बीज डालते हैं वो साल पर साल बढ़ता ही जाता है। So the same thing. इसी तरीके से God's word is the power. परमेश्वर के वचन में So सामर्थ like a seed. एक बीज के समान। See, if somebody tell about Jesus, कोई यीशु के बारे में if बताएगा, somebody tell about the gospel, कोई बाइबल के बारे में बताएगा, now somebody put a seed in your life, मतलब किसी ने आपके जीवन में बीज डाल दिया, then you are changing your life. और आपका जीवन Then you also see that putting the seed in the other person's फिर life. आपने जब वचन पाया और आप बढ़े तो आपने किसी और के जीवन में That डाल other दिया। person also growing. ये बढ़ने लग गया। You see the word of God to other person's life. परमेश्वर का वचन अपने दूसरे व्यक्ति के जीवन में You डाला। are sharing the gospel to आपने people. उसका वचन बांटने You are sharing your testimony to आपने others. गवाही शेयर कर दी। And you are sharing about Jesus. आपने यीशु के You बारे are में शेयर you are कर putting the seed. दिया। आप बीज डाल रहे हैं। Then that seed are growing. वो बीज बढ़ रहा है। That seed are growing. वो बीज बढ़ता है। And because this word is a power. लेकिन इस वचन में सामर्थ्य है। That is why the Bible says in the Luke chapter 8 verse 11. लूका 8:11 में Jesus लिखा है said the word of God is like a seed. कि परमेश्वर का वचन एक बीज के समान The है। word of God is planted honest heart and obedient heart. It is produced physically and then mentally and spiritually. तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे उगता है? जो आज्ञाकारी हृदय होते हैं जिनके, उनके जीवन में वचन बढ़ता है। So Luke 8 chapter 11. लूका 8:11 The Bible says the word of God is like a seed. परमेश्वर का वचन बीज के समान है। That is why today इसलिए आज the word of God produced when I was reading, it's more than 3,000 years. पास्टर कह रहे मैं पढ़ रहे थे 3000 पहले से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। And then generation to और generation, पीढ़ी दर पीढ़ी, century to century, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, this word is a seed ये वचन बीज के समान है, and never die. कभी मरता नहीं। So now Christianity never die तो मसीहत कभी मरती नहीं है। because when they receive it, जब वो पढ़ते हैं, generation to तो generation, पीढ़ी दर पीढ़ी the Bible, the word of God is planting. परमेश्वर का वचन बढ़ता है। Till today planting, आज भी बढ़ रहा till है, today growing. आज भी बढ़ रहा है। Many people try to kill the seed. बहुत सारे लोगों ने बाइबल को मार तोड़ना चाहा, छोड़ना They चाहा, try to जलाना चाहा। kill all the Christians. सारे मसीहों को मारना चाहा, They are trying to destroy the temple सारे church. चर्चेस को तोड़ना चाहा। So many people destroy church. बहुत सारे लोगों ने चर्चेस So को many people arrested the pastor. पास्टरों को जेल में So डाला। many people arrested the evangelist missionary. बहुत सारे इवांजेलिस्ट और मिशनरीज को पकड़ So लिया। many people persecuted the Christian. बहुत सारे लोगों से ताक किया, They are putting into prison. उन्हें जेल में डाला। But the word of God is growing. परमेश्वर का वचन तो आज भी बढ़ रहा है, Never end. खत्म नहीं होता। Because this word is a seed. ये वचन And this word is the power. सामर्थ है। You must, people will come and arrest me, put into the prison. लोग आएंगे, पास्टर को हो सकता है पकड़ के जेल में डाल दें। But now you have already received the seed. लेकिन पास्टर ने तो वचन डाल दिया आपके So अंदर। now you're receiving, you're growing step by तो step. वचन पाने के बाद आप भी बढ़ते जाएंगे। And you will tell to other people. आप एक दूसरे को बताते So जाएंगे। arresting me, the word of God will never end. तो एक पास्टर को पकड़ने से वचन रुकता नहीं है। And arresting all of us, they will never end. अगर हम सबको पकड़ लेंगे तब भी वचन रुकता You नहीं have है। already tell to somebody. कि आपके किसी को तो वचन शेयर So करना that है। person also tell to तो somebody. व्यक्ति ने किसी को तो So you बताया। are putting the seed. तो आप वचन डाल रहे हो। See, if God's word is no power, अगर परमेश्वर के वचन में सामर्थ ना हो, then there will be end in Israel. तो इजराइल में खत्म हो जाता ना आज तक। But the word of God is a power. लेकिन परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। It's a producing seed. वो बीच में बीज बढ़ा है। Generation to generation. पीढ़ी Moses' time. मूसा के समय। Now we are living in 2000 century. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 2000 शताब्दी में रह रहे हैं। Before that, the word of God is there. परमेश्वर का वचन पहले भी था। And many people try to kill the word बहुत of से लोगों God. ने वचन को खत्म Try करना to चाहा। burn the word of God. Try to destroy the Christian. मसीहों को मारना चाहा। But the word of God never पर died. वचन कभी नहीं मरा, Growing every day. बढ़ता ही गया। Christians are growing every day. मसीह लोग भी बढ़ते ही जा Every रहे corner हैं। of your तो name. जब कोई व्यक्ति प्रभु को जान जाता है, वो कहता है प्रभु मुझे मरना नहीं है, आपके लिए जीना है, आपके लिए और काम करना है, आपका वचन फैलाना है, प्रभु मुझे ज्यादा जीना है। But before you don't know लेकिन God. पहले तो नहीं जीना चाहते थे। प्रभु मेरा लाइफ दे दो, निकाल। मैं इस जीवन ना क्या भारी ना गंदा जीवन है। मेरा हस्बैंड ऐसा हो गया, मेरा बेबी ना ऐसा हो गया, मेरा परिवार ने इतना परेशान कर दिया, और कल तू मेरे पास इतना हो गया, थक गया, है ना? हम ये सोचते हैं, लेकिन हम लोग का लाइफ में प्रभु का वचन आया, बाइबल पढ़ते, सुनते, चर्च जाते हैं। अभी तो हम प्रभु का लंबा जीवन मांग रहे हैं। So now we are asking long तो life. आज हर कोई व्यक्ति कहता है नहीं प्रभु मुझे लंबा दीर्घायु दे दो, दीर्घायु दे दो। मेरा पोता पोती को देखना है। So now there is a life because God's word has a power in reviving ये us. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है कि हमें जिंदा कर देता है। Amen. आमीन। And then I finish with
there is a reward in heaven. उसका इनाम स्वर्ग में मिलता Not only that, है। सिर्फ इतना ही नहीं, though the Bible says, बाइबल ये भी कहती है, those who seek God, जो प्रभु को खोजते हैं, those who faith in जो God, प्रभु को विश्वास करते those हैं, who trust in जो God, प्रभु को भरोसा रखते those हैं, who live for जो God, प्रभु के लिए जीते हैं, those who walk for God, जो प्रभु के लिए चलते हैं, those who sacrifice for जो God, प्रभु के लिए बलिदान देते हैं, your time, आपका समय, your money, आपका पैसा, your work, आपका काम, everything, आपकी हर एक there चीज, is a reward in सब heaven. चीजों का इनाम है। God will not say, not like that. प्रभु आपको ऐसे ही नहीं छोड़ता है। You will have heaven, तो आपके पास स्वर्ग मिलता है, you will have reward. आपको इनाम भी मिलता है। So how beautiful life is. इतना सुंदर जीवन। So that is what the Bible says. पहले कहती है In Hebrews chapter 11 verse 6, इब्रानी 11:6 those who seek the Lord, कि प्रभु अपने खोजने वालों को they will be rewarded. प्रतिफल देता है। So those who are searching for Jesus तो Christ, जो यीशु को खोजते हैं, those how we will search Jesus कैसे Christ? खोजते हैं प्रभु को? Through the word of God. प्रभु का वचन पढ़ के। How we seek Jesus कैसे Christ? प्रभु खोजते हैं? Through hearing, प्रभु का वचन through सुन के, coming to church, चर्च आने से, through listening. वचन सुनने से, You are seeking God. आप प्रभु को खोजते So हैं। when you do that आप also, खोजते हैं, without doing nothing, बिना कुछ करे, but listening, लेकिन वचन सुनते हैं, hearing, सुनते हैं, there also there is a reward in उसका heaven. भी इनाम मिलता है। How great is? कितना महान है। Just you are listening. सिर्फ सुनते रहते The हैं। Bible says there is reward in बाइबल heaven. कहती है सुनने का भी इनाम That है। is in Hebrews chapter 11 verse 6. इब्रानियों 11:6 So don't think that you are not wasting your time ये here. ना सोचा अरे मैं चर्च में आया मेरे 3 घंटे खराब हो गए। Don't think that you are wasting your time in reading Bible in your house. ये ना सोचा अरे मैं घर में बाइबल पढ़ता हूं, मेरा 1 घंटा खराब हो Don't जाता think है। that you are wasting your time in singing a song ये in ना सोचा gospel. यार आराधना करने में भी आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। Don't think that you go and visit some people and praying. ये ना सोचा किसी घर जाके हाउस फेलोशिप में जाते हैं तो टाइम बर्बाद होता है। Don't think that you meet somebody and sharing the gospel. किसी को ये ना सोचा यार इसके पास गया बाइबल के बारे में बात करने में। Don't never think that you are wasting your time. ये ना सोचा मेरा टाइम खराब होता है। No. You are investing your treasure in heaven. आप अपना समय को निवेश कर रहे हैं और उसका इनाम स्वर्ग में मिलेगा। So you are putting a treasure in heaven. आप अपना खजाना स्वर्ग में जोड़ रहे हैं। So when you come to God, तो जब प्रभु के सामने आते हैं, He will give you तो reward. आपको इनाम देगा। Amen. So today, whatever we are तो doing, इसका मतलब आज आप जो भी प्रभु के लिए करते हैं, there is a reward. उसका इनाम है। Everything that we do in the हर एक name of चीज़ चाहे Jesus छोटी Christ. हो चाहे बड़ी, लेकिन यीशु के नाम से है तो इनाम भी है। But not only that. लेकिन सिर्फ इतना ही If you say, who is Jesus? आप बोलते हैं यीशु कौन है? Who is Jesus Christ? यीशु कौन है? Some will say it is an Israel God. कोई कहता है इजराइलियों का परमेश्वर है ये तो। And he will say America God. मैंने कहा ये तो बाहर के प्रदेशियों का इंडिया में हिंदुस्तानी है, हिंदू का प्रभु नहीं है. But you are seeking Jesus Christ. लेकिन जब आप प्रभु को खोजते हैं, The Bible says those who seek God, बाइबल में लिखा है जो प्रभु को खोजते हैं, they will be rewarded in उनको heaven. प्रतिफल मिलता है। Amen. So whether you come to church or तो not, जब चर्च आए या ना आए, you are seeking Jesus लेकिन Christ. अगर आप प्रभु को खोजते हैं, There also उसका भी reward in heaven. प्रतिफल मिलता है। So we are so blessed. तो हम कितने आशीषित हैं। Today, whatever 24 hours you are invest your time, आज अपने 24 घंटे में आप जो भी समय परमेश्वर के साथ लगाते हैं, the day, the end of your life, आपके जीवन का जब भी अंत you होगा, will see आप देखेंगे how God has given you that. प्रभु देखो प्रभु सारा रिकॉर्ड रख के बैठा होगा And then you will say, and God will say, और प्रभु बोलेगा well done, अरे शाबाश my sons and my daughters. मेरे विश्वासियों के दास और This दासी, is for you. ये जगह तुम्हारे लिए है। Inherit my kingdom. आओ मेरे राज्य में राज करो। This is I am created for ये you. मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। So that should be our life. ये सोच हमारी होगी। Amen. आमीन। So read the word of तो God. इसलिए वचन जरूर पढ़ें। There is a power in the इसका word. सामर्थ्य है आपके जीवन And God's word is God Himself. परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। That is what already said इसलिए पास्टर ने in कहा John chapter 1. यूहन्ना 1:1 In the beginning, कि आदि में there was the word. वचन That God is वचन God परमेश्वर के Himself. साथ था और वचन परमेश्वर। So today you are reading this book. आज आप इस बाइबल को पढ़ते हैं Respect the Bible. तो इसकी इज्जत करें, Believe the Bible. विश्वास भी करें, Trust in the Bible. भरोसा रखें। This is our weapon. ये वचन हमारा हथियार And है this book और ये किताब is completely different from other books. पूरी की अलग है दूसरी किताबों से। Wherever you read, जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं you will be alive. आप जिंदा हो You जाते will हैं, have power. आप में सामर्थ्य You will आता have है, anointed. आप अभिषेक You पाते हैं, become great. आप महान हो जाते हैं, Impossible thing you can make आप सब possible. चीजें संभव हो जाती The हैं। things that you never thought, जो चीजें आपने सोची भी नहीं you थी, will do it. आप उसे The things that you never see, जो आपने देखी भी नहीं you है, will see. वो आप देखते हैं। The things that you never जो experience, आपने अनुभव नहीं करी है, you will वो आप experience. अनुभव करते हैं। The things that you never go, जो चीजें आप जहाँ आप नहीं गए you हैं, will go. वहाँ आप जाते The हैं। things, the people that you never meet, जिन लोगों से आप आज तक नहीं मिले हैं, you will meet. आप उनसे मिलते
पहनते The हैं, dress that you never जो wear, कपड़े आपने कभी नहीं पहने you wear. वो आप पहनते हैं। God is there. परमेश्वर इस तरीके से Amen. आमीन। God is so wonderful. परमेश्वर बहुत महान है। That's why I always say life is so beautiful in the hands of इसलिए God. पास्टर ये कहती है कि अगर आपका जीवन प्रभु के हाथ में है तो आपका जीवन सुंदर है। है ना? हम लोग का लाइफ में हम प्रभु का विश्वास करते हैं कितना सुंदर लाइफ है। हम प्रभु का मालूम नहीं था तो कैसे हम लोग कितना गंदा है। ठीक है, दुनिया में हम रहते हैं। We are living in this world there will be challenges, हाँ, problems. ऐसा नहीं है दुनिया में आप जब तक रह रहे हैं अब तक आप जिंदा हैं, परेशानियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, चिंताएं होती हैं, छोटी-मोटी बीमारियां भी आती हैं। Because this world is ruled by Satan. इस समय इस दुनिया में शैतान राज करता है। But लेकिन you are safe in God's लेकिन hands. आप प्रभु के हाथ में छुपे हैं। And this world is not a permanent. और ये दुनिया स्थायी वैसे भी नहीं है। We are preparing for permanent. हम तो स्थायी जीवन की तैयारी करते हैं। When you are living, जब आप जिंदा होते you हैं, are preparing for permanent home in heaven. आप अपने स्थायी घर जो स्वर्ग में है उसकी तैयारी कर So रहे हैं। your sickness is not तो permanent. आपकी बीमारी स्थायी नहीं है। Your problem is not आपकी permanent. परेशानी भी स्थायी Today नहीं है। come, tomorrow it will आज go. बीमारी आई, Sickness come, it will go. It's not permanent. परेशानियां स्थायी नहीं है। But have the permanent. लेकिन स्थायी चीजों को पीछे जाए। Permanent is स्थायी चीजों के पीछे only भागे। God. वो परमेश्वर। Permanent is स्थायी कौन है? only the Word. सिर्फ परमेश्वर। The Bible says in Matthew, बाइबल का वचन लिखा है heaven and earth will pass away, मत्ती में कि स्वर्ग और धरती टल जाएगी, but my words तो will never परमेश्वर pass कहता है away. मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। All this word will bring the ये pass. सारा वचन जो लिखा है ये सब होगा, Because this word is God Himself. क्योंकि ये वचन खुद This परमेश्वर। word is everlasting to ये everlasting. वचन हमेशा के लिए, Eternal to अनंत eternal. काल तक। Because God is the eternal. क्योंकि परमेश्वर अनंत है। God is the everlasting. परमेश्वर अनंत है That is why it is also everlasting. और इसलिए ये भी अनंत है। So as much as you can, तो जितना आप कर सकते हैं this year, इस साल sow the seed. आप बीज डालें। You have already received the seed. आपने वचन को तो पाया है, This word is a power. तो इस वचन में सामर्थ्य So है। I was praying, Lord, what message I need to give? तो पास्टर कह रहे हैं प्रार्थना में जी प्रभु मैं क्या वचन कलीसिया Then को बताऊं? God says, share about the word तो परमेश्वर ने बोला वचन बताओ, and tell to the people. लोगों को सिखाओ This 2025, कि इस 2025 में preach the gospel सुसमाचार बांटे outside of this room, कलीसिया के बाहर, wherever you go. जहाँ भी आप जाएं, This word is God ये Himself. वचन खुद परमेश्वर है। You are talking about, so how you tell if you don't know the Bible? अगर आपको बाइबल नहीं आती, पढ़ी नहीं, समझी नहीं, आप क्या How you बताएंगे? explain God? आपका अनुभव क्या रहा है प्रभु में? Share to आप people. यही लोगों को बता सकते हैं। Or you, if you don't know anything to share, अगर चलो शेयरिंग भी कुछ नहीं है, tell the people. लोगों को क्या Let बोलना us है? go to the चलो house. चर्च चलते हैं। Or if somebody is problem, अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है, if you didn't go also, अगर आप नहीं भी चाहते, go to church. आप उन्हें ये बोल सकते हो Do अरे these things. ये चर्च चले जाओ ठीक हो जाओगे। That's why all these are the word of तो God. ये सब परमेश्वर का वचन है। Don't tell the people. लोगों को ये ना बोले Go to Kala Jadoo. अरे काला जादू करवा लो। Oh, Muslim वाला powerful है. अरे Oh, बहुत वाला अच्छा। ठीक हो जाएगा. Oh, वो वाला कर गया. आप ना क्या है? इंसान को hell में भेजना. आप नरक भेज रहे इंसानों को अगर आप ऐसी सलाह देते हैं, तो प्रभु भी आपको तुक्की करके कम करेगा. So don't do it. तो ऐसा ना करें। Don't put the person more and more to hell. तो खुद स्वर्ग जा रहे हैं, दूसरों को नरक ना भेजें। Don't put the seed to the hell for Satan. तो शैतान के लिए काम ना करें। So God says, speak to them. प्रभु बोलता है उनसे बात This करो year. और बोलो इस साल Spread the seed of the प्रभु का word. वचन डालो। God's word is a प्रभु seed. का वचन बीज है। God's word is God Himself. परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर। God's word is a power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य So है। whatever you say, जो भी आप कहेंगे, you put the power. आप सामर्थ डालें। That's why Friday we receive. तो शुक्रवार को हमने God's पढ़ा word is a fire. प्रभु का वचन आपके समान, God's word is a double-edged sword. दो धारी तलवार के समान। God's word is a hammer. परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है। So when the person receives, जब एक दिन पाता है, Satan is a hammer that will destroy the वैसे Satan. हथौड़ी में शैतान टूटेगा, Or it's a hammer that they destroy the disease. तो सारे रोग आपके टूटेंगे। It's a fire. अगर वो आग है, So when they receive जब it, आपके जीवन में वो आग आएगी, they will burn all the demonic तो सारे powers. डिमोनिक, सारी शैतानी शक्तियां जल जाएंगी। That is the power. ये सामर्थ है We all परमेश्वर के understand वचन का। that. आइए हम सब खड़े हो जाएं। And God bless you all. प्रभु हम सबको आशीष दे। Coming to the house of God. घर में आने से भैया का